जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। गुरु जी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। आज इस वीडियो में हम गुरु जी की एक प्यारी पुरानी संगत श्रीमती अंजलि शर्मा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब शायद सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सके। शायद क्या हमेशा ही हमें अपने प्रश्नों के जवाब गुरुजी सत्संग के माध्यम से ही दे दिया करते थे। गुरुजी कहते थे कि सत्संग बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। आइए अब मैं आपको श्रीमती अंजलि शर्मा आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ और आप सत्संग को ध्यान से पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर संगत जी सत्संग सुनाते समय मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग सुनाने से पूर्व हम हमेशा की तरह गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी बताती हैं कि अक्टूबर 2014 में मेरा भाई पहली बार गुरुजी के दर्शन करने गया था और उसी ने मुझे बताया था कि गुरुजी स्वयं शिव हैं। मुझे अपने भाई की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने बड़े ही आदर और प्रेम के साथ मुझे गुरुजी का एक छोटा सा फ़ोटो भी दिखाया। उस समय मैंने उनका फ़ोटो बड़े ही ध्यान से देखा, किंतु मन में कोई श्रद्धा भाव नहीं थे, कोई श्रद्धा ही नहीं थी। संगत जी उस समय मैं एक बहुत बड़ी कठिनाई में फंसी हुई थी। मैंने गुरुजी की फ़ोटो को एक टकटकी भर लगाकर देखा और देखते ही रह गई। उसके बाद हमने खाना खाया और सोने के लिए मैं अपने कमरे में चली गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मुझे तभी नींद आ गई। संगत जी मुझे नींद में पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए। मैं सपने में देख रही थी कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और घर के अंदर ही खेल रही हूँ। तभी गुरुजी मेरा पीछा करते हुए मुझे ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद गुरुजी ड्राइंग रूम में पड़े हमारे एक सोफे पर बैठ गए। मैं कमरे के बाहर ही खड़ी होकर उन्हें दरवाजे की ओट से एक कोने में छुपकर गुरुजी को देखती रही। गुरुजी अचानक बोले, मैं तेनू अपने कोल बुला के रहना है। मैं उस समय बहुत डर गई और मेरा सपना भी टूट गया। यह सपना बड़ा ही विचित्र सा था। मैंने अपने माता पिता को इस सपने के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने गुरुजी के दर्शन करने जाना ही होगा या जाना ही चाहिए। संगत जी मेरे माता पिता ने मुझसे यह बात कई बार कही कि तुम्हें गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन मैं अपनी मूर्खता से बार बार उन्हें मना करती जा रही थी। एक दिन मेरे भाई ने भी मुझे बोला कि तुम्हें गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाना ही चाहिए। संगत जी सभी के बार बार बोलने पर मैं उनकी बातें फरवरी से जून 2015 के बीच में 2 बार गुरुजी के बड़े मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए गई। वहां जाकर मुझे बड़ा ही आनंद और शांति का आभास हुआ। 1 महीने बाद गुरुजी का जन्म दिवस था, जो मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन निकला। 7 जुलाई 2015 का दिन मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। मेरी उस दिन की सारी अपॉइंटमेंट अपने आप ही कैंसिल हो गई और मैं सीधा गुरुजी के चरण कमलों की ओर चली गई। मैं मंदिर के अंदर नंगे पांव चल रही थी और मुझे पत्थर भी चुभ रहे थे। मुझे चलने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि 1 साल से मैं अपने टखनों के फटे होने के दर्द से बहुत पीड़ा में थी। संगत जी मैंने अनेक चिकित्सकों से दवाइयाँ ली और इंजेक्शन भी लगवाए, लेकिन मेरी यह समस्या ठीक नहीं हुई। संगत जी उस दिन पहली बार मेरे मन में विचार आया कि आज के पावन दिन गुरुजी मेरी पीड़ा को ख़त्म कर देंगे, वह मुझे स्वस्थ कर देंगे। मैंने वहाँ चाय और लंगर प्रसाद लिया और अपने घर वापस आ गई। संगत जी 1 सप्ताह बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो पीड़ा थी वो समाप्त हो गई है। अब मुझे याद नहीं कि मेरे टखनों की पीड़ा पिछली बार कब हुई थी। मुझे गुरुजी ने, जो कि स्वयं भगवान शिव हैं, मेरा उपचार कर दिया था।
गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली और मैंने गुरुजी से जो कही थी। संगत जी, मैं अपने परिवार के साथ 2007 के बैसाखी समारोह का एक वीडियो देख रही थी, जबकि मैं गुरुजी से 2014 में जुड़ी थी। मैं मन ही मन गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी, आपने मुझे इतनी देर से अपनी शरण में क्यों लिया? मैं पहले ही आपके चरण कमलों में बैठना चाहती थी। संगत जी, उसके अगले दिन सोमवार था। मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर गई। मैंने गुरुजी के झूले के पास अपना माथा टेका। उसी समय मेरा पैर मुड़ा और मैं अचानक गिरते गिरते बच गई। मैंने खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी ढंग से। मैं वहाँ ही गुरुजी के चरणों में जमीन पर बैठ गई। तभी संगत जी, मेरे कानों में गुरुजी की आवाज़ आई, हुण कर दी ना तेरी शिकायत मैंने दूर। मैं वहीं 2 मिनट तक बैठी और फिर वहाँ से उठ गई। उस दिन के बाद से मुझे कभी कोई पीड़ा हुई ही नहीं। गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली थी और मुझे सभी पीड़ाओं से मुक्त कर दिया था। संगत जी, मैं गुरुजी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि गुरुजी ही परम परमात्मा हैं। गुरुजी मेरे रक्षक हैं और उन्होंने मुझे बहुत बार, अनगिनत बार समस्याओं से बचाया है। संगत जी, मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, और मैं आशा करती हूँ कि जो भी इस तरह की पीड़ाओं से परेशान है, गुरुजी उन सभी की पीड़ाएं समाप्त करें, और हमेशा करते भी आए हैं। कितने ही व्यक्ति कह सकते हैं, संगत की जब हम सत्संग सुनते हैं तो उनमें जो भी हमसे रिलेटेड परेशानी जो होती है वो आ जाती है हमारे सामने। आ नहीं जाती, कह सकते हैं कि गुरुजी हमें सुनवाते हैं, वो सत्संग स्पेशली खुद सुनवाते हैं हमारे सामने, वो स्वयं आ जाते हैं और उससे हमारी वो पीड़ाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो शायद इस सत्संग में किसी आंटी की कोई परेशानी है पैरों में, तो वो सारी अपने आप गुरुजी ख़त्म कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी।